Hello student, yes, today we are going to start lesson 1 Geo। हमारे लेसन का नेम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज होते हैं संसाधन जो हमें नेचर से मिलते हैं और जिन्हें हम यूज़ करने लायक बनाते हैं। Can you identify and name the various items used in making life comfortable in our village and towns? List the item and name the material used in their making. क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, नेम बता सकते हो वेरियस आइटम के जिन्हें हम यूज़ करते हैं जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs प्रोवाइडेड। एवरीथिंग अवेलेबल मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ भी अवेलेबल है जो हमारी नीड्स को पूरा करते हैं और हमें सेटिस्फाई करते हैं। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। इसके लिए क्या होना चाहिए? रिसोर्सेज को वो रिसोर्सेज जो है टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होने चाहिए और इकोनॉमिकली फीजिबल होने चाहिए। इकोनॉमिकल फीजिबल मतलब होता है जैसे आप कोई रिसोर्सेज लेते हैं उसे हम रिसोर्सेज लेते हैं नेचर से, वो हमें 10 रुपीज़ का पड़ता है मान लो, तो हम उस अपने यूज़ करने लायक बनाने के लिए हम उस पर हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिकल फीजिबल नहीं हुआ। या हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम रॉक से आयरन निकालते हैं। आयरन निकालने का खर्चा हुआ हमारे पास 50 रुपीज़, लेकिन हम 50 रुपीज़ के हम उस आयरन निकालने के बाद उस आयरन को हम यूज़ करते हैं या उसको हम आगे सेल करते हैं या कुछ करते हैं, उसको हज़ारों रुपये हम बना सकते हैं, बचा सकते हैं, तो हमारे लिए वो होगा इकोनॉमिकल फीजिबल होगा। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब जो समाज जो है उसको एक्सेप्ट करता हो। कैन बी टर्न एज रिसोर्स, और ये सारे क्या कहलाते हैं? रिसोर्स। तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली acceptable can be termed as resource. The process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institution. जो एनवायरनमेंट में जो थिंग्स हमें मिलती है, जो वस्तु हमें प्राप्त होती है, अवेलेबल होती है, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हम अपने यूज़ करने लायक बनाते हैं। उसकी जो प्रोसेस है वो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इसमें ह्यूमन का इंटरडिपेंडेंट जो है रिलेशनशिप जो है बताता है। कैसे बताता है? ये देखो, यहाँ देखो आप, नेचर, ह्यूमन बींग्स, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। ये ह्यूमन बींग जो है इन तीनों के बीच में रिलेशन कैसे बता रहे हैं? देखो, ह्यूमन बींग नेचर से कुछ भी लेगा, उसको हम प्रयोग करने लायक, यूज़ करने लायक बनाएगा, टेक्नोलॉजी की मदद लेगा और फिर वो इंस्टीट्यूशन बनाएगा और उससे क्या करेगा? अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की सहायता से वो क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा, उसे यूज़ करेगा, क्रिएट इंस्टीट्यूशन बनाएगा और असोसिएट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाएगा, उसकी स्पीड को फास्ट करेगा। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज़ अज्यूम्ड बाय मैनी? कुछ को ऐसे लगता है कि रिसोर्सेज जो है हमारे फ्री गिफ्ट हैं। दे आर नॉट, नो, नहीं है ये। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्सेज जो है ह्यूमन एक्टिविटी का एक फंक्शन है। ह्यूमन बींग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग जो है खुद जो है एक वो भी एक रिसोर्सेज का हिस्सा है, ज़रूरी हिस्सा है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज़ देम।
वे जो है मटेरियल जो हमें एनवायरनमेंट से अवेलेबल होता है उसको हम यूज़ करने लायक बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन फॉलोइंग वेज। इन रिसोर्सेज को इन नीचे दिए गए वे के द्वारा क्लासीफाई किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बेसिस ऑफ ओरिजिन ओरिजिन के आधार पर बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक होते हैं जिसमें लिविंग थिंग आते हैं, अबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग थिंग आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल जिनको दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे वाटर है, विंड है, ये दोबारा बनती रहती है। और नॉन रीन्यूएबल जैसे मेटल या पेट्रोलियम कह सकते हैं। मेटल को भी रिसाइकल किया जा सकता है, वो भी रीन्यूएबल में आता है। बट जो पेट्रोलियम है उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं, तो इसको दोबारा जल्दी से नहीं बनाया जा सकता। फॉसिल फ्यूल्स आ सकता है इसमें नॉन रीन्यूएबल में। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर पोटेंशियल, संभाव्य, डिवॉल्व, स्टॉक एंड रिजर्व्स। देखो यहाँ पर यहाँ बताया भी गया रिसोर्सेज। देखो नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल में रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल में आ जाएंगे कॉन्टीन्यूस और फ्लो, एग्जाम्पल विंड एंड वाटर, अभी मैंने आपको बताया ऊपर, जिसे हम दोबारा बना सकते हैं। और रीन्यूएबल में एक बायोलॉजिकल में आते हैं नेचुरल वेजिटेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये भी अपने आप उगते रहते हैं, या वाइल्ड लाइफ। नॉन रीन्यूएबल में आ जाते हैं रिसाइकलेबल, एग्जाम्पल है मेटल्स। मेटल को रिसाइकल किया जा सकता है, उसको दोबारा हम किसी भी उसको पिघलाकर किसी भी शेप में बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिसाइकेबल एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को दोबारा बनाना इजी नहीं है। ह्यूमन बीइंग में क्या आ जाता है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। आज आप इतना ही करोगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप राइट करोगे और लर्न करोगे।